हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है कि बच्चे की फीडिंग रिलेटेड। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी यही कंप्लेन रहती है कि उनका बच्चा खाता नहीं है। खास करके जो बच्चा 10 महीने 12 महीने का हो गया, जो टोडलर्स हैं, वो खाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब बच्चा 6 महीने का होता वो तो बहुत एक्साइटमेंट में खाना शुरू तो करता, पर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 12 टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि मैं दीपशिखा, मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि आप अपने आप को इजिली कोरिलेट कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि बच्चे के जो खाने की टाइमिंग है उससे 1-1.5 घंटे पहले उसे दूध मत दीजिए। यूजुअली जो 10 महीने का बच्चा रहता, 12 महीने का बच्चा रहता, वो तो दूध पीता है, बॉटल पीता है, ग्लास से दूध पीता है। और अगर कभी कभी ब्रेकफास्ट या खाने में देरी हो जाती है, पेरेंट्स को भी इजी लगता है, वो बोलते हैं अच्छा थोड़ा सा दूध पी लो, तब तक खाना बन रहा है। अगर आपने बच्चे को दूध पिला दिया तो ऑफ कोर्स ये वेरी नॉर्मल है कि बच्चे का खाने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखना है ताकि ज्यादा देर ना हो। और अगर आपने दूध पिला दिया तो 1-1.5 घंटे का आपको गैप रखना। बच्चे को फोर्सफुली नहीं बोलना कि खाओ खाओ, उससे और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा और खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। सेकेंड है कि आप जो बच्चे की खाने की आपको टेस्ट, बच्चे की क्या चॉइस है, उसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा है आप हेल्दी खाने के नाम पे उसे कुछ भी खिला रहे हो, पर ऐसा भी नहीं है कि 1 साल से कम के बच्चे को आप टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें नमक दे रहे हो, शुगर दे रहे हो। पर बच्चे की थोड़ी सी चॉइस का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके बच्चे को आप दही चावल दे रहे हो, फिर चावल दाल दे रहे हो, तो कोई कोई बच्चे रहते हैं जिनको वाटरी कंसिस्टेंसी पसंद रहती है, कोई कोई बच्चे रहते हैं जिन्हें थोड़ा सा टाइट टेक्सचर पसंद रहता है। जैसे कि मेरी 2 बेटी है, बड़ी वाली जो थी जब वो छोटी थी तो वो थोड़ा सा दाल चावल थोड़ा कड़ा कड़ा खाती थी, पर छोटी वाली उसे अगर दाल कम हो तो वो नहीं खाती, उसे थोड़ी सी गीली कंसिस्टेंसी पसंद है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चे को खाने में इंटरेस्ट लगे और अपने हिसाब से वो खा पाए, खाने को वो टॉर्चर ना समझे। तीसरा है कि आपको एक रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए जो भी आप अपने बच्चे को देते हैं। जैसे कि 3 बड़ा मील हो गया, 2 छोटे मील हो गए। जब आप फ्रूट्स देते हैं तो कोशिश करिए कि एक सिमिलर रूटीन आप फॉलो करें। वैसे कभी कभी की अलग बात, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, एक्सेप्शनल केस है, बट अगर आप घर में हो तो बच्चे को एक रूटीन में जरूर रखिए। फोर्थ है कि आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बच्चा है कुछ भी आप उसे बना के हेल्दी खाने के नाम पे ब्रोकली की प्यूरी कुछ भी दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा टेस्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप खिचड़ी दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया, कभी कभी चावल दाल में नींबू ऐड कर दिया, सूप में थोड़ी सी नींबू ऐड कर दी, कभी घी जीरे का तड़का लगा दिया, तो जिससे कि बच्चे को खाने में टेस्ट लगता है और बच्चा खाते हैं। बच्चे को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि कुछ भी दे दो, बॉईल करके दे दो, सब्जी बॉईल करके दे दो, वेजीज, तो बच्चा खा लेगा। बच्चे बहुत चालाक होते हैं। फिफ्थ है कि टमी मसाज। बच्चे में कभी कभी गैस बन जाती है या फिर कंस्टिपेशन हो जाता है तो बच्चे का भी खाने का दिल नहीं करता है। तो इसका बेस्ट वे है कि आपको टमी मसाज देना चाहिए। लोअर एब्डोमेन पे थोड़ा सा तेल से आप जब उसे टमी मसाज करेंगे उसकी गैस रिलीज होगी तो बच्चे को खाने का मन करेगा। 6 है कि आपको अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा। आप उसे पार्क ले जा सकते हैं, घूमने ले जा सकते हैं, वॉक पे ले जा सकते हैं, सिंपल घर के आगे थोड़ा सा पकड़म पकड़ाई खेल सकते हैं। और साथ साथ अगर ऐसी फैसिलिटीज नहीं है तो आप घर में भी बच्चे को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। जैसे हाइड एंड सीक खेल लिया, बॉल कैच एंड थ्रो, जंपिंग हो गई, थोड़े से फर्नीचर सोफा पर से थोड़ा सा कूद लिया। तो जितना आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा वो थकेगा, उसको उतना खाने का मन करेगा। अगर आपका बच्चा घर में बस बैठ के खेल रहा है, अच्छे अच्छे टॉय से भी खेला, तो उसको खाने का मन नहीं करेगा, वो थोड़ा सा बोर लेथार्जी फील करता है और खाने में उसको इंटरेस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि आपने सारी कोशिश कर ली फिर भी बच्चा बहुत ज्यादा पिकी ईटर है, फसी ईटर है, तो उस केस में एक साथ बिठा के खिलाने के बजाय आप थोड़ी थोड़ी बच्चे को खिलाइए। जैसे कि कभी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया, कभी एप्पल का टुकड़ा पकड़ा दिया, आप केला दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं, कभी आप अपने प्लेट से कुछ, अगर आपके प्लेट में हेल्दी है तो खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चे में खाने की इंटरेस्ट जगेगी और कम से कम वो खा लेगा।
नेक्स्ट है कि बच्चे के सामने दिन में एक बार उसको खुद से खाने से खेलने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। जो बेबी लेड विनिंग होती है, जिसमें आप बच्चे के सामने एक प्रॉपर प्लेट बना के दे दीजिए, वो फेंकेगा, खेलेगा, एक्सप्लोर करेगा, टच करेगा, मुंह में रखेगा, नाक के पास रखेगा, तो जिससे कि उसको खाने की एक सेंस मिलेगी, उससे उसका टेस्ट बड डेवलप होगा। जैसे कि खाना सूंघ रहा है, टंग पे लिया, फेंक रहा है, तो डिफरेंट तरह की टेस्ट की उसकी एक्सपोजर होगी और उसको खाने में इंटरेस्ट लगेगा। तो उसके सामने एक अच्छा सा प्लेटर बना के दे दीजिए और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि वो फेंकेगा ही, फिर भी आपको देना है। नेक्स्ट है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं खाता और आपको लग रहा है कि वो कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो इस केस में आप की ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप उसे 1 या 2 बार जब भी वो खाता है तो उसकी कैलोरी जो है वो फुलफिल हो जाए। उसको हाई न्यूट्रिशन वाली फूड दीजिए, जिसमें प्रोटीन रिच हो, कैलोरी रिच हो, ताकि उसकी पोर्शन उसे मिलती रहे। जैसे कि हाई न्यूट्रिशन फूड में आप उसे केला दे सकते हो, नट्स के पाउडर बना के दे सकते हो। नट्स का पाउडर बना के रख लिया, बादाम वगैरह वॉलनट्स की पाउडर बना के उसे आप दही में मिला के दे सकते हो। दाल उसको ज्यादा खिलाइए, इस टाइप की चीजें। सब फ्रूट्स हो गया, किशमिश खिला सकते हैं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस में रहे और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट है कि बच्चे को अपने साथ खिलाइए। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए अलग से बिठा के उसको एक कटोरी चम्मच में लेके खिला दिया और सब मिलके फिर बैठ के हम लोग बातें करके खा रहे हैं। तो बच्चे बहुत चालाक होते, उन्हें लगता है कि ऐसा, अरे ये लोग तो बहुत चालाक है, वो लोग खुद अच्छा अच्छा खा रहे हैं, हमें थोड़ी सी कटोरी में मिला के दे दिया। तो इसलिए कोशिश करिए कम से कम दिन में एक बार जब भी हो, सब जब मिल के खाना खाते तो वहीं पे बच्चे को भी बिठाइए और उसको दिखाइए भाई हम लोग भी वही खा रहे हैं जो तुम खा रहे हो। तो इससे बच्चे में एक ट्रस्ट डेवलप होगा और वो खाएगा। अगर उसके कोई भाई बहन है तब तो बेस्ट है कि उसके जो भाई बहन को जिस तरह से सेम प्लेट में देते हैं, उसको दिखाने के लिए लो तुम्हें भी यही सब कुछ मिला, तो फिर उसे लगेगा कि हाँ भाई मेरे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, और वो खाएगा। नेक्स्ट है कि जब आप कुकिंग करते हैं उस टाइम बच्चे को थोड़ा सा किचन में लेके घूम जाइए। बच्चे को जब खाने की स्मेल आती है तो उसके ब्रेन में एक सेंसेशन जाता है, उसको भूख लगती है, एक कनेक्शन जाता है, मतलब एक मैसेज ब्रेन भेजता है उसके टमी को कि अरे किचन में खाना बन रहा, कुछ हलचल हो रही है, मम्मा बार बार जा रही है, कढ़ाई चला रही है। तो आप जब बच्चे को गोद में लेते हैं तो थोड़ा सा किचन में घूमे, या फिर जब आप खाना बनाते तो उसको वहीं जमीन पे बिठा के उसके खेलने दीजिए, ताकि उसको एक स्मेल आएगी, एक माहौल बनेगा, जिससे कि बच्चे में खाने में इंटरेस्ट जगेगा। और सबसे एंड में जो लास्ट टिप है वो है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि बच्चे को दूध भर भर के पिलाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से सुना है कि वो लोग बोलते हैं हमारा बच्चा तो 1.5 से 2 लीटर दूध पी लेता है। अगर आपका बच्चा 1.5 से 2 लीटर दूध पी लेगा तो वो क्या खाएगा? आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा खाना शुरू कर दिया, 10 महीने का 12 महीने का हो गया, तो उसकी मेन जो डाइट है वो सॉलिड है, ना कि लिक्विड। दूध जरूरी है पर एक लिमिट में। अगर आप उसे दूध पिलाते रहेंगे तो बच्चे को भी इजी लगता है ना कि वो आराम से दूध पी लिया बॉटल से, 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म होगा। कौन बैठ के अब दिन में 3 बार 4 बार बैठे, च्यू करे, चबाए, दांत को मेहनत अपने बैठ के आराम से दूध पिया, भागा खेल रहा है। तो आपको ये आदत नहीं डालनी, क्योंकि अगर आपने ज्यादा दूध पिलाने की आदत अगर बच्चे को डाल दी तो वो बहुत मुश्किल होती है, फिर बच्चा खाने में इंटरेस्ट नहीं लेगा और उससे बच्चों में ओबेसिटी होती है, बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके कंसिक्वेंस में हो जाते हैं। तो इसलिए दूध को आपको लिमिट में रखना है। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।